अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि शुगर होने से पहले हमारे जिस्म हमें बताता है, हमें कुछ अलामात और हमें कुछ इशारे देता है ताकि हम उसको पहचान लें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ लोग यानी कि अराउंड 30 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटीज, यानी कि प्री डायबिटीज हो रही है वो स्टेज जिस पे अभी शुगर शुरू तो नहीं हुई लेकिन सफर शुरू हो गया, कहानी शुगर की शुरू हो गई है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत अहम है कि हम जानें कि शुगर की इब्तदाई अलामतें क्या हैं ताकि उनको वक्त पे पकड़ लें, वरना अदरवाइज शुगर एक दफ़ा अगर रास्ता देख ले तो फिर ये आसानी से जान छोड़ती नहीं है और बहुत सारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें गुर्दे, दिल का अटैक, फालिज और इस तरह के दूसरे मसाइल जो हैं वो होते हैं। तो देखते हैं कि क्या ऐसी अलामतें हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप नोट करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता आपका जिस्म शुगर की तरफ जा रहा है तो आपको यूरिन, पेशाब बहुत ज्यादा आएगा और पेशाब ज्यादातर रात के वक्त ज्यादा आएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि जब जिस्म में शुगर बढ़ जाती है तो हमारे जो गुर्दे हैं, अल्लाह ने निजाम ऐसे रखा है कि वो शुगर को निकालने की कोशिश करते हैं। जब शुगर को निकालने की कोशिश करते हैं तो साथ साथ पानी भी जाता है, तो ये वजह है कि आपको पेशाब बहुत ज्यादा आएगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आपको महसूस होगा कि आपका मुंह हर वक्त खुश्क रहेगा, आपके होंठ हमेशा खुश्क रहेंगे या फटे हुए रहेंगे, आपके होंठ बहुत ज्यादा फटेंगे स्पेशली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्यास लगेगी और होंठ फटे रहेंगे। तीसरे नंबर पे ये कि आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी। मेरे पास क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब सानू खो पैंदी है, उसको खो पैना कहते हैं कि मतलब दिल करता है कि जो कुछ पड़ा हुआ है वो फौरन 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 खाएं। निकाहत रहती है जिस्म में, थकावट, चक्कर आना, और जैसे कोई चीज कुछ थोड़ी बहुत खाते हैं तो उनको बेहतर फील होता है। तो ये एक है कि आपको भूख बहुत लगेगी। इसके पीछे फिर फर्दर साइंस है कि चूंकि बेसिकली आपका जिस्म जो है उसकी एबिलिटी ही नहीं रही कि वो आप जो खुराक खाते हैं वो आपके जिस्म के जो खुलिये हैं उनको डाल सके। बेसिकली इंसुलिन का काम होता है कि चम्मच की तरह, जिस तरह माँ बच्चे को खाना खिलाती है उस तरह इंसुलिन जो है वो आपके जिस्म को खाना खिलाती है। लेकिन जब इंसुलिन नहीं होगी या इंसुलिन काम नहीं कर रही होगी तो खाना बेशक, ब्लड में शुगर तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन आपका जो जिस्म है, जो खुलिये हैं, उनकी डेथ हो रही होगी, वो मर रहे होंगे। तो इसकी वजह से जिस्म में थकावट रहती है और खासतौर पे खाना खाने के बाद आपको लगता है कि एनर्जी बिल्कुल क्रैश कर गई है, लो एनर्जी है, दिल करता है कुछ ना करें, सिर्फ लेट जाएं। तो थकावट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चौथे नंबर पे देखें तो इसमें जो नजर है उसका धुंधलापन आना शुरू हो जाता है कि आपको महसूस होता है कि जैसी मेरी नजर जो मुझे पहले दूर की चीज देखी जाती थी अब वो देखी नहीं जाती। पांचवें नंबर पे इसमें आप नोट करेंगे कि जख्म बहुत देर से भरता है, या अगर कुछ चलते फिरते कुछ थोड़ी बहुत चोट लग गई है हाथ पे, उंगली पे या पैर पे तो वो फौरन ठीक नहीं होता, उसको अच्छा खासा टाइम लगता है। अ, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि एसाबी कमजोरी बहुत रहना शुरू हो जाती है, और एसाबी कमजोरी होने की बहुत सारी अलामतें हैं जिसमें एक अलामत जो है वो ये भी है कि शुगर के जो मरीज हैं उनके हाथ पांव जलते, सोते हैं, या कीड़ियां चलती हैं, चूंटियां रेंगती हैं, तो वो बहुत ज्यादा उनको मसला होता है। ये अगर आपको या आपके घर वालों में से खुदा ना खास्ता किसी को भी ये अलामत है तो कोशिश करें कि इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप इसको टाइमली ये देख लेंगे और इसको डायग्नोज कर लेंगे तो ये उधर ही रुक जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। शुगर एक ऐसी बीमारी है, ये बार बार मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि क्लिनिक में लोगों को भी बताऊं कि अगर आप इसको सीरियस लेंगे तो ये आपकी जान छोड़ देगी, और टाइम से, अर्ली टाइम पे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, और इसका बहुत सादा सा एक टेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक टेस्ट है वो आप करवा लें, और अगर वो खुदा ना खास्ता उसमें मसला है तो फिर दूसरा करवाएं। इसमें जो फास्टिंग शुगर लेवल है, जो टेस्ट आपने करवाना है, फास्टिंग शुगर लेवल जो है वो करवाना है, और अगर वो आपका 100 से लेके 125 के दरमियान दरमियान आता है तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटीज के मरीज हैं। और फिर उसके बाद HbA1c एक टेस्ट होता है जो पिछले 3 महीनों की शुगर की एवरेज होती है। अगर वो आपका जो है वो आता है 5.7 से 6.4 के दरमियान, तो इसका मतलब है कि प्री डायबिटीज जो है वो शुरू हो चुकी है और शुगर की कहानी शुरू हो गई है। तो ये कोई, इसको मैनेज करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने अपनी डाइट जो है उसको ठीक करनी है, तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं कंट्रोल हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अपना और अपने सब घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।